मैं किसी भी साधक को एक ही तराजू से तौलता हूँ। भले ही कर्म करने में कुछ ऐसा दिखे कि मैं किसी के नज़दीक हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली के एक साधक ने मुझे किसी समय लिखा, वो इंजीनियर है, रायवाला में आता रहा, पुणे में आया, और उसने लिख दिया कि गुरुजी आप मेरे से भेदभाव करते हैं, आप मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं देते हैं। पहले मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन 10-15 दिन बाद फिर मैसेज आया। मैंने कहा अगर मैं भेदभाव करता तो आज तुम्हारी कुंडली गले तक नहीं गई होती, और मैं प्रत्येक बार उत्तर नहीं दे पाऊँगा। मेरे लिए बहुत से साधक हैं, उन्हें भी देखना है। मैं स्वयं भी अपनी साधना करता हूँ, अन्य भी विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं, हमारे भी कुछ न कुछ समस्याएं बनी रहती हैं, उनसे भी निपटना होता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो मैंने मार्गदर्शन किया हुआ है, उनमें से 2 लड़कियाँ मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं, इसीलिए उनके विषय में मैंने बताया। मीनाक्षी के विषय में, और ये राधा देवी बैठी हुई है, रिश्ते में मेरी बहन भी है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। हमें ये नहीं बताना है कि मेरी छोटी बहन है, वो तो सभी जानते हैं, समाज जानता है। प्रकृति की व्यवस्था के अंतर्गत हमारा इसका एक और रिश्ता है अध्यात्म का। मुझे याद आ रहा है 95-96 घर में साधना करते थे, जो पैतृक घर था गांव का। एक बार इसने कहा, क्योंकि मैं उस समय घर में रह कर के बताया करता था कि देवी देवता ऐसे होते हैं, ऐसे दिखते हैं, तो एक बार इसने कहा कि दद्दा क्या मैं भगवान इंद्र को नहीं देख सकती हूँ? मैंने कहा नहीं, जिनकी दिव्य दृष्टि होती है वही देख सकते हैं, मनुष्य नहीं देख सकता है, क्योंकि उसने आंतरिक विकास नहीं किया होता है, उसकी दिव्य दृष्टि क्रियाशील नहीं होती है, इसलिए नहीं देख सकता है। मनुष्य यानी स्थूल आंखें सिर्फ स्थूल पदार्थों को, अर्थात स्थूल संसार को ही देख सकती हैं। क्योंकि मैंने बताया, किताब में भी कहीं पे लिखा होगा, भगवान इंद्र और धर्मराज निश्चय ही बहुत सुंदर हैं। मैं फिर कहूँगा आप सभी से, अगर कभी इतनी योग्यता हो तो अवश्य उनके दर्शन करें। यदि आप बात करेंगे तो वो ज़रूर उत्तर देंगे या बात करेंगे, अगर योग्यता होगी। इसने भी ऐसे ही कहा, और मैंने 48 घंटे के लिए इसको दिव्य दृष्टि प्रदान की। यही परम सत्य है, यानी सत्य शब्द जोड़ रहा हूँ, परम सत्य। जब मैंने इसकी दिव्य दृष्टि प्रदान की, इसको यानी दिव्य दृष्टि दी, यानी खोल दी, उस समय यह ध्यान नहीं करती थी। अगर मार्गदर्शक अत्यंत शक्तिशाली है, कुछ समय के लिए ऐसा किया जा सकता, हमेशा के लिए नहीं, क्योंकि उसके चित्त की या उसके अंदर इतनी योग्यता नहीं होती है कि वो ऐसा कार्य कर सके, यानी दिव्य दृष्टि से वो ज़्यादा समय तक देख सके। इसके लिए स्वयं का अभ्यास होना जरूरी है। मैंने 48 घंटे के लिए इसको दिव्य दृष्टि दी, और इसने भगवान इंद्र को, यानी देवता इंद्र को देखा भी, अच्छे लगे, और सत्य बोलूं तो इसने अपना भविष्य भी देखा, शायद इसे याद हो। इसकी दिव्य दृष्टि इतनी तेज हो गई कि इसे स्थूल जगत दिखाई देने में बड़ी दिक्कत होने लगी, क्योंकि वो सूक्ष्म जगत ही दिखने लगा। मुझे याद आ रहा है सन 95 की बात कि ये चूल्हे में रोटी बनाने में भी इसे दिक्कत हो रही थी। उस समय चूल्हे में लकड़ी के द्वारा रोटी बनाते थे,
ये अपनी रोटी को देख भी नहीं पाती थी, सेंक भी नहीं पा रही थी। पिताजी वहीं पे खाना खा रहे थे। ये कहा ऐसा क्यों हो रहा है, इसने बता दिया तो कि ऐसे ऐसे दिव्य दृष्टि रद्दान खुली, हमें तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। खैर अब इसे ही वो शब्द शायद याद हो, मुझे तो इतना याद नहीं है। कुल मिला के उन्हें अच्छा नहीं लगा और मुझे दिव्य दृष्टि 24 घंटे के अंदर ही वापस करनी पड़ी। इस समय सही याद नहीं, हालांकि वो 48 घंटे का प्रयोग कर सकती थी। इसके बाद मैंने इसकी कुंडलनी भी जागृत की। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.